कॉइन के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं, जो है BNB कॉइन। ओके, तो यहाँ पे जब आप एवरग्रीन के अंदर जुड़ते हो तो 5 प्रकार के आपको इनकम मिलती है। पहली है वर्किंग इनकम और 4 है नॉन वर्किंग इनकम। 4 नॉन वर्किंग है जिसमें आपको कोई काम नहीं करना है। जो हमारी वर्किंग इनकम है तो इसका नाम है E3+। और जो 4 नॉन वर्किंग है, पहला है E5, फिर है E5+, फिर है EZ4, फिर है E3 प्रीमियम। ये 4 प्रकार की नॉन वर्किंग है हमारे पास, जिसमें हम काम नहीं करते, हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे? ऑब्वियसली अगर आपको यहाँ पे जुड़ना है तो आप शुरुआत कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपके पास BNB होना चाहिए, जो कॉइन है हमारा, जो आप यहाँ पे अर्न करने वाले हैं। तो पहले जुड़ने के लिए आपको BNB कॉइन चाहिए। BNB कितना चाहिए? तो 0.01 BNB चाहिए। 0.01 BNB चाहिए प्लस कुछ गैस फीस मिला के 0.01 BNB चाहिए। मतलब 100 टुकड़े करते हो आप, 100 टुकड़े करते हो BNB के, उसका जो 100वां भाग रहता है वो होता है 0.01 BNB। अब इन फ्यूचर कभी ऐसा हो जाए कि BNB का रेट 50,000 हो जाए, तो भी आप 500 से यहाँ ज्वाइनिंग कर सकते हो। 1000 भी हो जाए, अरे सॉरी 1 लाख हो जाए तो भी 1000 से आप ज्वाइन कर सकते हो। और 5 लाख भी अगर हो जाता है तो 5000 से आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। मीन्स कि मिनिमम अमाउंट है, अगर ये बढ़ेगा उतना तो हमारी इनकम भी ऑब्वियसली इतनी बढ़ेगी। तो ये फ्यूचर की बात है, जब भी रेट बढ़ेगा तब। अब 0.01 BNB से हम लोग ने स्टार्ट किया, तो E3+ में जो हमारी एक वर्किंग चली जाती है, 0.01 से मैंने शुरुआत की, उसमें हमारी 2 IDs हो जाती है। एक चली जाती है वर्किंग की तरफ और एक चली जाती है नॉन वर्किंग की तरफ। मतलब सिर्फ आप 0.01 से जुड़ते हो तभी से ही आपकी एक आईडी वर्किंग के अंदर काम करने शुरू कर देती है, एक जाती है नॉन वर्किंग में। जो नॉन वर्किंग में जाती है वो इन फ्यूचर आपको 7.20 BNB का नॉन वर्किंग इनकम देती है। अगर 25,000 की कीमत है तो 1,80,000 की अर्निंग आपको होती है। अब हम बात करेंगे E3+ की। तो E3+ क्या है? हमारी वर्किंग इनकम है। 0.005 से हमारी जो एक आईडी वर्किंग में गई है, उसके ऊपर हम जब काम करते हैं तो हम रिफर करते हैं और प्लान किसी को बताते हैं और उनको भी हमारे साथ जोड़ते हैं, क्योंकि लाइफ के अंदर आपको साथ दोस्तों का साथ तो चाहिए होगा, पार्टनर्स का साथ चाहिए होगा। तो पहली जगह पे जो पहला स्पॉन्सर आपके साथ जुड़ता है, उससे आपकी एक और आईडी नॉन वर्किंग में चली जाती है। मतलब आपने ज्वाइन किया था तब एक आईडी गई थी, और फिर से जब आपने पहला स्पॉन्सर किया और वो पहली जगह पे आया, तो उससे आपकी दूसरी आईडी चली जाती है नॉन वर्किंग में, जो आपको 7.20 BNB का प्लस 2 आईडी का अब आपको 7.20 BNB मिलेगा, जो होता है 3,60,000। अब आके सेकेंड और थर्ड जगह पे, दूसरी और तीसरी जगह पे जो स्पॉन्सर आएंगे, उससे 100% ऑफ अमाउंट आपको तुरंत ही वॉलेट में मिल जाएगा। मतलब दूसरी जगह पे जो आया उससे 0.005, तीसरी जगह पे आया उससे 0.005 तुरंत ही आपके ट्रस्ट वॉलेट में। अब चौथी जगह पे जो स्पॉन्सर आएगा, चौथा स्पॉन्सर, उससे क्या होगा कि ये सारी आईडीज आपकी रीसाइकिल हो जाएगी, और रीसाइकिल होके चौथे स्पॉन्सर का पूरा 100% आपके स्पॉन्सर अपलाइंग को चला जाएगा। मतलब आपके जो अपलाइंग है उनको 100% चला जाएगा, और ये सारी की सारी जगह फिर से खाली हो जाएगी। वैसे ही फिर से वही एक साइकिल 4 की पूरी हुई, फिर आपकी दूसरी साइकिल शुरू होगी 5 to 8 की। पर यहाँ पे आपको जगह देखनी है कि कौन से सर्कल में बैठता है, तो वो मायने रखता है। अब यहाँ पे हमने पहले स्लॉट पे 4 स्पॉन्सर तो कर दिए। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारी इनकम हो गई 0.01 की, दूसरे और तीसरे स्पॉन्सर से हमें 0.01 मिल गए टोटल। तो 0.01 से हम क्या करते हैं, हमारा दूसरा स्लॉट अपग्रेड करते हैं। हमने अपग्रेड किया, उसके बाद हम
4 स्पॉन्सर को फिर से यहाँ पे लेके आते हैं। तो 4 स्पॉन्सर में से जो पहला स्पॉन्सर है उससे क्या होगा, पहली जगह पे पहला स्पॉन्सर जो आएगा उससे 0.005 की इनकम आपको ट्रस्ट वॉलेट में हो जाएगी और आपकी एक और आईडी नॉन वर्किंग में चली जाएगी, जिससे अब आपकी 3 आईडी नॉन वर्किंग में चली गई है और 3 आईडीज आपको 7.20 BNB का नॉन वर्किंग इनकम देगी, जो होता है 5,40,000। फिर दूसरी जगह पे जो स्पॉन्सर आपका आएगा उसका 100% आपको मिल जाएगा 0.01। फिर तीसरी जगह पे जो स्पॉन्सर आएगा उससे 50-50 हो जाएगा, 50% आपका और 50% आपके जो अपलाइंग है उनके अपलाइंग का, सेकेंड अपलाइंग को चला जाएगा 50%। और फिर से चौथी जगह पे जो आईडी आएगी वो रिसाइकिल हो जाएगी और आपके अपलाइंग को मिल जाएगा। पर शर्त वो है कि उनके भी सेकंड जगह पे होना चाहिए। अगर उनके सेकंड जगह पे आया है तो उनको 100% आपके स्पॉन्सर अपलाइंग को मिल जाएगा। वैसे ही तीसरा स्लॉट, चौथा स्लॉट, फिर पांचवा और छठा 0.010 से जब हम पांचवा स्लॉट अपग्रेड करते हैं तो उसमें भी दूसरी और तीसरी जगह की जो भी इनकम है 0.10 हमें कुल मिलती है। यहाँ पे 3 स्लॉट है जिसमें सेकेंड अपलाइंग को इनकम नहीं है, पहला स्लॉट, पांचवा स्लॉट और छठा स्लॉट। और बाकी के 9 स्लॉट में हम सेकेंड अपलाइंग को इनकम जनरेट करके देते हैं। तो 12 स्लॉट है यहाँ पर। अगर कई बार मुझे ऐसा बोला गया कि स्लॉट समझ में नहीं आते तो आप जो समझना चाहो वो 12 रैंक्स है, 12 स्लॉट है, या ऐसा समझ लीजिए कि आपको 12 प्रॉपर्टी खरीद के रखनी है और हर एक प्रॉपर्टी जो है उसका अमाउंट ये येलो बॉक्स में लिखा हुआ है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको खरीदनी है 1 by 1 ट्राई करते हुए, वर्किंग करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब पहले स्लॉट से आपने शुरुआत की थी, फिर दूसरा स्लॉट एक्टिवेट किया, वैसे करते करते आप 12 स्लॉट तक पहुंचते हो। तो 12 स्लॉट तक जब आप पहुंचते हो और वही 4 पार्टनर्स को लेके आपने 12 स्लॉट अचीव करवा दिए उनको भी, तो आपका प्रॉफिट बनता है 57.17 BNB। और उसी से आपकी पहली जो नॉन वर्किंग इनकम है हमारी E5, उसमें 4 बार आईडी रीजनरेट होती है। फिर E5 प्लस में आपका 17 टाइम्स रीजनरेट होता है। EG4 के अंदर एक बार आईडी रीजनरेट होती है और रीजनरेशन BNB का कॉस्ट हमें सिर्फ लगता है 6.92 BNB और उसकी तरफ हमारा प्रॉफिट भी जो होता है 57.17 BNB। और हम जब 12 स्लॉट अचीव कर लेते हैं तो विक्टर क्लब में भी शामिल हो जाते हैं, वो आगे हम देखेंगे इन डिटेल। एवरग्रीन E5 मतलब पहली हमारी नॉन वर्किंग इनकम। जब आप पहले जब ज्वाइन करते हो तब से आप इसमें जुड़ जाते हो। तो E5 के अंदर 0.005 की नॉन वर्किंग गई थी, उसमें दूसरी और चौथी जगह पे जो आईडी आएगी ग्लोबली उससे 0.01 तुरंत आपके वॉलेट में, बाकी की 3 जगह पे जो आईडीज आएगी 0.015 डायरेक्टली आपके अपलाइंग को, ग्लोबल अपलाइंग को, और उसी से हमारा दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा, बिकॉज ये नॉन वर्किंग है, हमें कुछ काम नहीं करना है इसमें। अब दूसरा स्लॉट हमारा अपग्रेड हुआ 0.015 से, वहां पे भी दूसरी और चौथी जगह पे जो आईडीज आएगी उससे 0.03 हमें तुरंत ही ट्रस्ट वॉलेट में मिल जाएगा। और बाकी की 3 जगह पे जो आईडीज आएगी 0.045 तुरंत ही हमारे ग्लोबल अपलाइन को चला जाएगा, उसी से हमारा तीसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। पर जब हमें तीसरे स्लॉट की इनकम मतलब तीसरे लेवल की इनकम जब भी आती है तो हमारे उसमें 0.02 के रीजनरेशन BNB का कॉस्ट कटता है। उससे क्या होता है कि हमारी 4 बार आईडी फिर से लगती है। मतलब जब भी आपको थर्ड लेवल की इनकम आएगी थर्ड स्लॉट की 0.07, तो आपकी 4 आईडी प्लस हो जाएगी। चौथे स्लॉट में फिर से 4 बार आईडी, पांचवें स्लॉट में फिर से और छठे स्लॉट में फिर से, ऐसे करके 6 स्लॉट के अंदर आपकी 16 टाइम्स आईडी फिर से रीजनरेट होगी। आपकी एक आईडी 7.20 BNB का नॉन वर्किंग इनकम करके निकलेगी और 16 टाइम्स आपकी आईडी फिर से रीजनरेट होगी, मतलब आपकी आईडी फिर से 16 टाइम्स बन जाएगी।
जिससे आपको 1,80,000 का इनकम पूरा होगा एक आईडी से, और 16 आईडी फिर से आपको 1,80,000 की इनकम देने के लिए एलिजिबल हो जाएगी। अब दूसरा स्लॉट अपग्रेड हुआ, तीसरा स्लॉट अपग्रेड हुआ, चौथा अपग्रेड हुआ, अब पांचवा स्लॉट जो है 0.10 से 0.10 से जो हमारा पांचवा स्लॉट है उसको हमने अपग्रेड किया, और हमें किसी एक को अपग्रेड करवाना है। जब आप अपग्रेड कर लेते हो उसका मतलब ये नहीं है कि आप E5+ में क्वालिफाई हो गए, तो आपको अपग्रेड करना है, और आपके एक पार्टनर, लाइफ पार्टनर आपको लाइफ में, बिजनेस में तो चाहिए, लाइफ में भी चाहिए, तो उसी तरह एक लाइफ पार्टनर आपको अपने साथ रखना है कि आप पांचवा स्लॉट करो और आपके पीछे एक पांचवा स्लॉट हो। तो 0.18 से पूरा कॉस्ट लगता है फर्स्ट स्लॉट से फिफ्थ स्लॉट तक अप्रोक्स 5,000। डायरेक्टली भी किसी को करवा सकते हो या चाहो तो एक एक भी। तो 0.10 से जब आप अपग्रेड करो तो आप किसी एक को अपग्रेड करवाते हो, तो E5+ में आपकी नॉन वर्किंग में एक आईडी चली जाती है। 0.10 से ये अपग्रेड होता है। दूसरी और चौथी जगह पे जो आईडी आएगी उससे 0.20, मतलब तुरंत के तुरंत अपना इन्वेस्टमेंट जो हुआ था 10, उसका डबल हमें मिल जाता है 0.20, वो तुरंत के तुरंत हमारे ट्रस्ट वॉलेट में। और बाकी की 3 जगह पे जो आईडीज आती है वो हमारे ग्लोबल अपलाइन को चली जाती है 0.30, उसी से हमारा फिर से दूसरा स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे तो तीसरे लेवल की इनकम 1.40 BNB से हमारा 0.40 रीजनरेशन BNB कटता है। मतलब हमारे प्रॉफिट में से क्या होगा कि 0.40 रीजनरेशन BNB का कटेगा, और हमारी 4 बार आईडी फिर से लगती जाएगी। तीसरे स्लॉट से लेके छठे स्लॉट तक जब हम पहुंचते हैं तो हमारी 16 बार आईडी रीजनरेट हो जाती है। हमारी एक आईडी E5+ में अगर है तो उससे हमें 144 BNB की नॉन वर्किंग इनकम मिलती है, जो 25,000 की अगर BNB की रेट समझे तो 36 लाख की इनकम होती है। और यहाँ पे फिर से 16 बार आपकी आईडी लग जाती है फिर से, अब वो भी आपको ये 36 लाख की इनकम देने के एलिजिबल हो जाती है। अब बात करते हैं EZ4 की, जो हमारी तीसरी नॉन वर्किंग इनकम है। उसमें जाने के लिए आपको छठा स्लॉट करना है, और आपको किसी एक व्यक्ति को छठा स्लॉट करवाना है। जो हमारा कॉस्ट है वो है 0.20 BNB से अपग्रेड होता है, और किसी एक को अपग्रेड करवाना है। पहले स्लॉट से छठे स्लॉट का अमाउंट होता है 0.38 BNB, अप्रोक्स 10,000 इन INR। अब EZ4 में हम जब जाते हैं तो हम अपग्रेड करते हैं 0.20 से, उसमें भी दूसरी और चौथी जगह पे जो आईडी आएगी ग्लोबली उससे 100% ऑफ, मतलब 0.40 100% अमाउंट हमें मिल जाएगा। और बाकी की 2 जगह पे जो आईडीज आएगी उनका 0.40 ग्लोबल अपलाइन को चला जाएगा, और हमारा दूसरा स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे हमें 10 स्लॉट दिए गए हैं, और इसमें भी तीसरे लेवल की इनकम जब हमें आएगी 1.20 BNB, इसमें भी हमारा रीजनरेशन BNB का कॉस्ट लगेगा 0.40 कटेगी, और हमारी 2 बार आईडी रीजनरेट होगी। तीसरे स्लॉट से लेकर 10वें स्लॉट तक हमारी 2 बार आईडी फिर से रीजनरेट होती है, और 610 BNB का ये नॉन वर्किंग इनकम है। EZ4 आपको 610 BNB नॉन वर्किंग इनकम देता है, अगर 25,000 की कीमत से पकड़े तो 1.52 करोड़। और यहाँ पे भी यही है कि आपकी आईडी फिर से 16 बार रीजनरेट होती है, मतलब आपकी एक आईडी 1.52 करोड़ के लिए निकलेगी, 16 बार आईडी फिर से एलिजिबल हो जाएगी आपको 610 BNB के नॉन वर्किंग में ले जाने के लिए। अब बात करते हैं लास्ट एवरग्रीन E3 प्रीमियम। जो हमारे एवरग्रीन E3 प्रीमियम है उसके अंदर हमें 12 स्लॉट करने हैं, और किसी एक व्यक्ति को 12 स्लॉट करवाने हैं, जिससे हम विक्टर क्लब में भी क्वालिफाई हो जाते हैं। अब E3 प्रीमियम में 5 BNB हमारे कटते हैं जब हम ग्रेड करते हैं, तो बीच में, मतलब दूसरी जगह पे जो आईडी आती है उसका 5 BNB तुरंत हमें मिल जाता है डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे कोई विड्रॉ की कंडीशन नहीं है, डायरेक्टली आपको मिल जाता है। बाकी की 2 जगह पे जो आईडीज आती है ग्लोबल अपलाइन को चला जाता है, उसी से हमारा दूसरा स्लॉट अपग्रेड होता है।
और यहाँ पे 3 की मैट्रिक्स है और सिर्फ 5 स्लॉट है, मतलब चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे हमें जल्दी जल्दी नॉन वर्किंग मिलने के। तीसरे स्लॉट से यहाँ पे भी जब आपको 15 BNB का नॉन वर्किंग आता है तो आप 5 बार आईडी फिर से, मतलब एक बार आईडी रीजनरेट होती है और 5 BNB रीजनरेशन BNB के कटते हैं। मतलब तीसरे लेवल में एक बार आईडी रीजनरेट होगी, चौथे स्लॉट में एक बार, फिर 5वें स्लॉट में एक बार। ऐसे करके आपका 300 BNB का नॉन वर्किंग इनकम पूरा होगा, आपकी 3 बार आईडी रीजनरेट करेगी। अगर 25,000 की कीमत से समझे तो 75 लाख का ये एक नॉन वर्किंग इनकम है जो है E3 प्रीमियम। 300 BNB का नॉन वर्किंग इनकम, एक आईडी पूरी हुई, 3 आईडी फिर से लगी और वो भी एलिजिबल हो गई 300 BNB आपको देने के लिए। तो ऐसे करके अगर हम पूरा का पूरा साइकिल पकड़े 4 स्पॉन्सर का, तो E3 प्लस में जो हमारा वर्किंग इनकम है उसमें 57.17 BNB अर्न करते हैं 12 स्लॉट तक। E5 में 7.20, E5 प्लस में 144, EZ4 में 610, E3 प्रीमियम में 300 BNB। टोटल 1119 BNB की इनकम हमें मिलती है। अगर 50,000 की कीमत हो जाती है BNB की तो 5 करोड़ 50 लाख की इनकम हमें सिर्फ एक साइकिल से होती है। अब रीजनरेशन को समझते हैं। तो E3 प्लस में और E5 में 4 और 16 बार हमारी आईडी रीजनरेट होती है E5 में, मतलब टोटल 20 टाइम्स। एवरग्रीन E5 प्लस में जो हमारा दूसरा नॉन वर्किंग है उसमें हमारी 33 टाइम्स आईडी रीजनरेट होती है। EZ4 के अंदर हमारी 17 टाइम्स आईडी रीजनरेट होती है और E3 प्रीमियम में हमारी 4 बार आईडी रीजनरेट होती है। अब ये E5 में जो आईडी रीजनरेट हो रही है आपकी, जब आप जुड़ते हो तो E5 में ही आते हो। तो E5 के अंदर जब आपकी तीसरे लेवल की इनकम आएगी, उससे तीसरे से छठे तक आपकी 16 बार आईडी रीजनरेट होगी। वो 16 आईडी भी फिर से 16 बार रीजनरेट होगी, मतलब 256 टाइम। वो आईडी भी फिर से 16 बार रीजनरेट होगी, मतलब 4096 टाइम्स। मतलब ये आप गिनते जा सकते हो, ये चलता और चलता रहेगा, मतलब इसका कोई एंड ही नहीं है। रीजनरेट होते जाएगा होते जाएगा और होते जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो है EVR कॉइन, EVR स्वैप, EVR वॉलेट और EVR एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी। ये प्रोजेक्ट जब आगे लॉन्च होगा, पर इसके अंदर हमें अभी फिलहाल अभी के जो हम लोग हैं उनके लिए इसके अंदर एक ऑफर भी है कि हमें EVR कॉइन मिलते हैं जब हम EZ4 क्वालिफाई करते हैं। मतलब 6 स्लॉट करके किसी एक को 6 स्लॉट करवाते हैं तो हमें 250 EVR पॉइंट्स मिलते हैं। जो 25,000 लोग हो गए ना स्टार्टिंग के, उनको ही मिलेगा। और फिर E3 प्रीमियम जो स्टार्टिंग के 1000 क्वालिफायर हो गए, मतलब 12 स्लॉट करके एक को 12 स्लॉट करवा लिया, उनको 5000 EVR पॉइंट्स मिलेंगे जो अप्रोक्स 4 लाख की कीमत रखते हैं, क्योंकि एक EVR पॉइंट $1 के बराबर है। तो ये आपको स्टार्टिंग में आने का ये मौका है कि आपको ये एज अ गिफ्ट मिलता है। अब हम बात करते हैं जेका फाउंडेशन की। जब हमारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था अगस्त में 2022 को, तब यहाँ पे हमें जेका फाउंडेशन भी हमारे साथ लॉन्च हो गया था। तो यहाँ पे जेका फाउंडेशन एक फाउंडेशन है जिसके अंदर जुड़ने के लिए आपको जरूरी है कि आपका जो 0.005 का जो स्लॉट है उसमें नीचे 4 स्पॉन्सर होने चाहिए। नीचे के जो आपके 4 सर्कल्स है वो भरे होने चाहिए, इतनी कंडीशन है। तो उससे क्या होता है कि आप एलिजिबल हो जाते हो जेका फाउंडेशन क्वालिफाई करने के लिए। और इसको मेंबरशिप लेने के लिए आपको 5 BUSD डोनेट करना है। मतलब जब भी आप जेका फाउंडेशन के लिए एलिजिबल हो जाओ तो आपको 5 BUSD जेका फाउंडेशन को पे करने हैं, डोनेट करने हैं मेंबरशिप लेने के लिए। फिर हर साल रिन्यू करने के लिए आपको 3 BUSD पे करने हैं पर ईयर। उससे क्या होता है कि आपको जो स्टार्टिंग के 25 लाख, जो भी स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 लाख मेंबर हो गए, उनको 5 EVR पॉइंट भी मिलते हैं एज अ गिफ्ट। तो ये रही हमारी जेका फाउंडेशन क्वालिफाई होने की बात। अब हम जेका फाउंडेशन जब हम क्वालिफाई, मतलब 5 BUSD आपने पे कर लिए, आप जेका फाउंडेशन के मेंबर बन गए, तो अब आपको 3 बेनिफिट मिलते हैं। पहला बेनिफिट है डेथ बेनिफिट।
अगर कभी खुदा ना खास्ता जेका फाउंडेशन का जो भी मेंबर है उनकी डेथ हो जाती है, तो जितने भी जेका फाउंडेशन के मेंबर है वो 1 BUSD डोनेट करते हैं जो जिनकी डेथ हो गई है उनकी फैमिली को। तो वो डोनेशन एक जाता है जेका फाउंडेशन की मेंबर की ओर से एक BUSD का, जो अप्रॉक्स अगर हम समझ ले कि आज जितने भी हमारी 17,000 अब जितनी भी आईडीज है उसमें अगर हम जेका फाउंडेशन के मेंबर गिने तो आप ही इंटू करिए कि एक BUSD की अगर हेल्प करते हैं तो एक फैमिली को कितनी बड़ी हेल्प हो जाती है। अप्रोक्स 8 लाख to 10 लाख की हम सिर्फ जेका फाउंडेशन की वजह से उस फैमिली को हेल्प करते हैं। बिजनेस प्रोजेक्ट फंड, बिजनेस प्रोजेक्ट फंड जब भी इन फ्यूचर किसी को अपना बिजनेस मॉडल या स्टार्टअप करना होगा तो जेका फाउंडेशन के मेंबर उसमें इन्वेस्ट करेंगे और उसको समझेंगे और कभी भी इन फ्यूचर उनसे हम लोग डोनेशन का जो हम लोग ने पूरा डोनेशन फंड दिया है वो फिर से उनको रिटर्न नहीं करना है, चाहे वो लाख का हो या करोड़ का हो। जेका फाउंडेशन के मेंबर उनको देंगे, उनको फिर से वो रिटर्न नहीं करना है, पर उनको जो बिजनेसमैन है उनको हर बार उनका प्रॉफिट 35% हमारे साथ शेयर करना है, तो वो एक आपकी पैसिव इनकम जनरेट करता है। फिर हमारा आता है विक्टर क्लब। अगर आप जेका फाउंडेशन के मेंबर हो तभी आप विक्टर क्लब क्वालिफाई करते हो। तो विक्टर क्लब के अंदर ये होता है कि हर महीने की आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाती है। हर महीने एज जैसे हम एक सर्विस पे जाते हैं और मंथली हमें इनकम आती है, वैसे ही आप विक्टर क्लब जब क्वालिफाई कर लेते हो तो हर महीने की आपको कुछ ना कुछ इनकम मिलती रहती है। तो इस तरह से जेका फाउंडेशन क्वालिफाई करने के आपको 3 बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जेका फाउंडेशन विथ योर लाइफ एंड इवन आफ्टर योर लाइफ। तो यहाँ पे जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए। ट्रस्ट वॉलेट प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, उसमें BNB स्मार्ट चेन होना चाहिए। BNB स्मार्ट चेन के साथ BNB होना चाहिए जिससे आप यहाँ पे ज्वाइन कर सको। और स्पेशली जो भी ट्रस्ट वॉलेट के फ्रेज है उसको प्लीज सेफली रखो, किसी के साथ ज्यादा शेयर मत करो, सिर्फ आपके ट्रस्टवर्दी जो हो उनसे ही शेयर करो। और प्लस कभी भी ट्रस्ट वॉलेट अनइंस्टॉल करो तो आपका फ्रेज डाल के ही ओपन करो, क्योंकि अनइंस्टॉल करोगे तो वो फिर से नया वॉलेट ओपन होगा, पुराना नहीं होगा। तो पुराना खोलने के लिए आप अपना फ्रेज यूज करोगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने